जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। तुम्हारे नाम की तरह तुम्हें भी हमेशा जीत मिले। जीता है बेटा। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहा है? पानी की याद आ रही है? हाँ तुझसे बात हुई? हाँ वो आज शाम को है। और आएगी क्यों नहीं? तेरी बर्थडे आना है जरूर सुन को। ये सूजी का हलवा। अरे हलवा राशि? बानी मामी मुझे बोल कर गई थी कि आपके जन्मदिन के दिन आपको ये हलवा जरूर बनाकर खिला दो। थैंक यू राशि। Jay, many happy returns of the day, my friend. जय, वाकई तुम बहुत खुशनसीब हो मेरे दोस्त। पानी जैसी पत्नी तुम्हें मिली है। भाई वो यहाँ हो ना हो, गिफ्ट्स और विशेष तो यहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है सर, तुम विश नहीं करोगे? आज पहली बार जय भैया मेरे पास आपको देने के लिए कोई अच्छा गिफ्ट नहीं है। हर बार की तरह मैं आपके लिए आपके जन्मदिन पर बड़ा सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकती, लेकिन जय भैया इफ यू डोंट माइंड, मैंने आपके जन्मदिन के लिए इस घर में तो छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है। नहीं नहीं जिज्ञासा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, जरूरत क्यों नहीं? देखो, इंसान की जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन हमें उनमें से छोटी छोटी खुशियां तलाश करनी होती हैं। यही तो जिंदगी है बेटा। हाँ मासी ठीक कह रही है। मैं तो अपने जय भैया का जन्मदिन मनाऊंगी, फिर चाहे छोटा सा सेलिब्रेशन क्यों ना हो, मैं तो मनाऊंगी। मैंने यहाँ पर रिटर्न ऑफ द डे जय भैया। थैंक यू। ओए जय पुत्र, जिज्ञासा ने केक अपने हाथों से बनाया है। थैंक यू जिज्ञासा। ओए थैंक यू क्या? केक काटना। वो क्या है ना दादी, बानी भाभी अभी आई नहीं और जय भैया बानी भाभी के बगैर केक काटेंगे नहीं, इसलिए मैंने एक और इंतजाम करके रखा है। म्यूजिक। म्यूजिक बंद करिए प्लीज। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। मैं जानता हूं कि ये बात शायद बहुत पहले कह देनी चाहिए थी, लेकिन मैं कह नहीं पाया। आप लोग आज मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, मुझे इतनी खुशियां दे रहे हैं, और मेरे पास आज आप लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस एक खबर है जो आप लोगों को खुशियां देगा नहीं, बल्कि आप लोगों की खुशियां छीन लेगा। ये घर कल से हमारा नहीं होगा,
ये घर कल नीलाम होने जा रहा है। घर नीलाम होने वाला था अजय। लेकिन अब नहीं होगा। हमारी घर की लक्ष्मी के घर आते ही सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया है। ये देखो जय, ये पेपर्स, हमने हमारे क्रेडिटर्स को 65 लाख रुपए दे दिए हैं और हमारे पास 3 महीने हैं बैलेंस अमाउंट देने के लिए। 65 लाख पानी ने दिए। पानी ने? क्यों नहीं? वानी ला सकती है 65 लाख रुपए। जिसका प्लान होता है उसी के पास अचानक से पैसे आ जाते हैं। जिज्ञासा, स्टॉप इट। बोलने दीजिए जय भैया प्लीज। फैंटास्टिक बानी, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अच्छा प्लान था। सबसे पहले तो घर के लोगों को बेघर करो और उसके बाद एक सुपर वुमन की तरह सडनली वापस आ जाओ और कहो देखो मैंने आपको बर्बाद होने से बचा लिया। लेकिन हर बार तुम्हारा यही प्लान होता है ना? जिज्ञासा, तुम हमेशा ना तुम चुप रहो आदित्य, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, बीच में मत बोलो। सॉरी बानी। देखो ना हमारे खानदान के लोग जिज्ञासा बानी का नाम मुंह से निकालती कि सब बरस पड़ते हैं। तो चाहे मैं क्यों ना तुम्हारी तारीफ ही कर रही हूँ। देखो कैसे सब लोग तुम्हारी ओर हैं, तुम्हारी साइड लेते हैं। क्यों ना नहीं? आज हमारे सर से छत जा रही थी और तुमने ऐन मौके पर आके हम सबको बचा लिया। आज हमारे पास फिर से रहने के लिए घर है सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ ये सब करने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? ये 65 लाख रुपए कहाँ से आए बानी तुम्हारे पास? बोलो ना, सबको बताओ कहाँ से आए। क्योंकि वालिया खानदान में आज किसी के पास पैसे नहीं है। हम सब बर्बाद हो गए हैं। लेकिन आज पानी के पास 65 लाख रुपए कहाँ से? जय वालिया जैसा बिजनेस टाइकून आज मार्केट में जाता तो उसे कर्जा देने के लिए कोई नहीं होता। Nobody wants to give him any loan. लेकिन जब पानी जाती है, पानी के पास 65 लाख रुपए आ जाते हैं। क्या किया बानी तुमने? किसके सामने हाथ फैलाया? किसके सामने आंसू बहाए? कहीं तुम ये तो नहीं जताना चाहती हो कि आज जय भैया की मार्केट में जितनी कीमत है उससे ज्यादा तुम्हारे आंसुओं की ज्यादा कीमत है? आंसू बहाए या और कुछ भी? तुम माउंट आबू गई थी ना? कहीं वहां पर अपराजित देव ने हमारे ही पैसे तुम्हारे लिए छुपा कर तो नहीं रखे थे? प्यारी बानी को जब जरूरत होगी तो वो आकर पैसे निकाल लेगी। बोलो, जवाब दो ना। जिज्ञासा, I said shut up। मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि सच कह रही हूं। आप क्यों नहीं कुछ इस बानी से कहते? उठाइए पर्दा अपनी आंखों से और अपनी अकल से। I'm sorry, मुझे आपसे कहना पड़ रहा है, लेकिन समझ जाइए ये बानी झूठी है। हमारे ही पैसे हमें ही किश्तों पर बांटती है ये और फिर एहसान जताती है। अरे झूठी मक्कार है ये, एक नंबर की। बस कीजिए मम्मी जी। आप कुछ नहीं जानती हैं, क्योंकि इस बात को समझने के लिए आपके दिल में अपनों के लिए प्यार चाहिए, उनका दर्द अपने में समेटने के लिए जिगर चाहिए, और वो आप में है ही नहीं। रानू प्लीज भगवान के लिए चुप रहो। नहीं दीदी, मैं चुप नहीं रहूंगी। एक पत्थर पर भी अगर बार बार रस्सी रगड़ी जाए ना तो उस पर भी निशान पड़ ही जाते हैं। लेकिन आप तो ऐसा पत्थर है जिस पर कोई असर नहीं पड़ता, ना किसी के आंसुओं का, ना ही कुर्बानियों का, ना ही जज्बातों का। और मुझे पता है
सच्चाई जानने के बाद आपका दिल नहीं पिघलने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी। दीदी अपनी यादें, अपना बीता कल, हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी बेचकर ये पैसे दिए हैं। ताकि इस घर की खुशियां खरीद सकें वो। इस परिवार के लोगों के सर पर छत रहे, इसलिए उन्होंने वो आसमान बेच दिया जिसके नीचे हम पले बड़े हैं। उन्होंने माउंट आबू का हमारा घर बेच दिया। अब चुप क्यों हैं आप? बोलिए कुछ। अब तो आप जान चुकी हैं ना कि अपराजित देव ने हमारे लिए कहाँ पैसे छुपा कर रखे थे। कुछ बोलिए ना आप। बानी, तुमने अपना घर बेच दिया? मिस्टर वालिया, मैंने कहा था ना, मेरा घर तो यही है, यहाँ जहाँ आप रहते हैं। अब मैं बानी दीक्षित नहीं, मिसेस वालिया हूँ, और मेरा संसार इस घर की हदों से बाहर नहीं है। और मिस्टर वालिया, घर तो रिश्तों से बनता है, दीवारों से नहीं। अपने बीते हुए कल के लिए मैं हमारा आने वाला कल तबाह नहीं कर सकती। उस घर के लिए मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं गलत सोच रहा था कि मैं कमजोर हो गया हूं। मेरी ताकत तो मेरे पास खड़ी है। पानी बेटा, तूने जो कुछ भी किया है ना, मुझे फक्र है तुझ पे। आज भले ही तूने अपने माँ बाप की यादें नीलाम कर दी हो, लेकिन वो जहां भी होंगे ना बेटा, तुझे दिल से आशीर्वाद दे रहे होंगे। भले तूने उनका घर बेच दिया, लेकिन उनके संस्कारों की निशानी को आज तक बचा के रखा है। बेटा, तूने जो कुछ किया। मासी, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे माँ बाप तो आप सब लोग हैं। आप लोग इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? ये वक्त तो खुशी का है। आज ये मकान घर बन चुका है, और जहां इंसान अपनों से ज्यादा अपने रिश्तों के बारे में सोचता हो, वो घर तो स्वर्ग बन जाता है। जय भैया, बानी भाभी, आइए केक काटिए। क्यों राशि, तुमने उसे इस घर में वापस आने क्यों दिया? भूल गई तुम उसने क्या किया था? रानू, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन मम्मी जी, उनका क्या करती मैं? उन्हें तो नाराज नहीं कर सकती थी ना। रानू, मम्मी जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। रानू, मम्मी जी चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरा कुछ भी बुरा नहीं किया है। बस इसीलिए उनकी खातिर मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा। पता नहीं राशि, समझ में नहीं आ रहा है तुमने जो किया वो सही है या गलत। पर तुम ठीक हो ना? अभी तक तो ठीक नहीं थी रानू, पता नहीं क्यों जब भी अकेली होती थी बहुत इनसिक्योर फील करती थी। लेकिन अब तुम और बानी मामी आ गए हो ना, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। रानू की यहाँ आने के बाद राशि को फायदा होगा या नहीं, ये अलग बात है रणबीर। लेकिन रानू के यहाँ आने के बाद तुम्हारे चेहरे पे जो ये खुशी झलक रही है ना, उसे तुम्हें इस घर के लोगों से और खास तौर से राशि से छिपाना पड़ेगा। अगर तुम रानू को वाकई में हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो रणबीर, तुम्हें अपने अंदर के जज्बातों को काबू में रखना होगा, वरना हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इस बार हमें ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। माँ होने के नाते तुम्हें उसकी हिफाजत करना होगा। अब हम दोनों साथ हैं तो रणबीर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन राशि, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें अपनी हैसियत पहचाननी होगी और अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच का सीधा असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा। ये बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रणबीर। मैं इस बच्चे को हर कीमत में पाना चाहती हूँ। और तुम रानो को। अगर तुम चाहते हो कि इस मकसद में हम दोनों कामयाब हों, तो तुम्हें दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए। रानो को इग्नोर करो। फैमिली के किसी भी मेंबर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रानो से अब भी प्यार करते हो। अगर तुम रानो के सामने कमज़ोर पड़े तो सब कुछ फिर से बर्बाद हो जाएगा। एंड आई होप जन्माष्टमी के दिन जो हादसा हुआ था उसे तुम अब तक भूले नहीं हो। बेटा देखो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। देखा माँ, बच्चों के आने से कितनी रौनक आ जाती है घर में। हर वक्त धूम मचाए रहते हैं बदमाश। और पुत्र धूम तो तेरी बीवी मचाती है। इतना है किधर वो? और कहाँ होगी, शॉपिंग गई होगी। जिज्ञासा अपने आप को अब भी 16 साल की समझती है। जब दुखी होती है तो चॉकलेट खा लेती है, जब खुश होती है शॉपिंग चली जाती है। और पुत्र ठीक कहा तूने। कल जय के सेलिब्रेशन में जो ड्रेस पहनी थी ना, रेड कलर की, बिल्कुल वैसी साड़ी खरीदने गई होगी। बिल्कुल कॉपी कहते थे। अरे भाई नचिकेत, कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरी मदद करो। आदित्य भाई थोड़ा जल्दी में हूँ। क्यों भाई, कौन सी लड़की से मिलने जा रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं, आप भी ना। ओहो, क्या बात है जिज्ञासा, क्या बात। बड़े सालों के बाद आज तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। खुशी? कितनी खुशी, मैं भी तो देखूं जरा। जिज्ञासा तेरी खुशी बड़ी महंगी पड़ती है। हाँ आदित्य पुत्र, जय को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी खुशी की। मुझे तो लगा था जय भैया इस घर में प्यार में अंधे हो गए हैं। आप भी अंधी हो गई हैं बानी भाभी। आई एम सॉरी जिज्ञासा आंटी, हम वो शट अप। जय भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। अब मैंने ऑलरेडी ही रामदीन को कह दिया है कि घर की सजावट शुरू कर दे। क्या बात है जिज्ञासा, किस बात की सेलिब्रेशन कर रही हो? तुमसे मतलब? क्या बात है जिज्ञासा, मुझे तो बता दो। जय भैया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उनके किटी में गई थी आज मैं। एंड यू वोंट बिलीव उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने नचिकेत का हाथ मांगा है अपनी बेटी के लिए। जी हाँ, उनकी बेटी आरुषि नचिकेत को जानती है और नचिकेत को बहुत पसंद भी करती है। तो तुमने क्या कहा? इतना अच्छा रिश्ता मैं थोड़े ना हाथ से जाने देती आदित्य। जय भैया मैंने तुरंत हाँ कर दी। इनकी फैमिली बहुत रईस है, अमीर हैं ये लोग और बहुत क्लासी हैं, हमारे लेवल के। माउंट आबू के डाउन मार्केट लोग नहीं हैं ये। जय भैया, शगुन और रोका आज शाम का ही फिक्स हो गया है। वो लोग आज शाम को आएंगे। मैंने सोचा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए, वरना विघ्न बहुत आते हैं शुभ काम में। मानना होगा जिज्ञासा, शॉपिंग करने गई थी और वहाँ से दुल्हन लेके आ गई। जिज्ञासा आंटी, मुझे लगता है कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले हमें एक बार नचिकेत को पूछ लेना चाहिए। हाँ, बानी सही कह रही है जिज्ञासा। मेरी बात हुई है नचिकेत से, अभी जाते जाते मिला था वो। मेरा छोटा भाई है वो। कम से कम एक भाई के लिए मैं अपने मनपसंद की लड़की तो ला सकती हूँ ना। ये कर्टन्स यहाँ पर भी लगने चाहिए, ये गैप बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। ये ठीक कर दीजिए, और हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, इसलिए प्लीज सबको बोलिएगा जल्दी जल्दी काम करें। और जिज्ञासा, यस। और तू कौन से कलर की साड़ी पहन रही है? रेड। यू माइंड? रेड? हेलो, मैंने भी रेड कलर का सूट बनवाया अपने लिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप हमेशा ही मुझे कॉपी करती आई, कुछ नया बताइए। हेलो, जयपुत्र कितने दिन पहले लाया था मैंने ये सूट, वो बनवाया मैंने तो। अरे तू जाके बाजार से लाल कलर की साड़ी खरीद के लेके आई, मैंने सब पता है। हाँ, हमेशा नकल करती है।
What? Well, आपसे बकवास करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और भी बहुत काम पड़े हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। राशि, राशि क्या कर रही हो तुम स्टूल पर खड़ी रह के? अरे क्या ऐसी हालत में स्टूल पर नहीं चढ़ते? पागल हो गई हो क्या तुम? मम्मी जी, मैं तो बस पार्टी की तैयारियां कर रही थी। बेटा, तैयारियां करने के लिए और भी लोग हैं। तुम प्रेग्नेंट हो बच्चे, ऐसी हालत में काम नहीं करते। रणवीर, बेटा राशि को अपने कमरे में ले जाओ और इसे आराम करने दो। तुम्हें ही अपना ख्याल रखना होगा और अपने बच्चे का भी। जाओ जाके आराम करो। रानो है ना, वो कर लेगी सब काम। बड़ी हमदर्द बनती ना तुम राशि की। समझा नहीं सकती थी उसे? कह नहीं सकती थी कि काम मत करो? लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों करोगी? क्योंकि तुम सिर्फ अपना फायदा देखोगी। तुम्हारा फायदा तो सबको बहलाने फुसलाने में है। जैसे मेरी राशि को बहला फुसलाकर झांसी की रानी बना दिया। उसने मेरे बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन रानो, एक बात याद रखना, तुम एक बेटे को तुम मुझसे छीन चुकी हो, मेरे दूसरे बेटे के तुम करीब भी गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुम अब तक सीख नहीं गई? मेरा रणवीर देखो राशि के पास वापस चला गया। तुम्हारा सारा गेम खत्म। अब अगर मेरे रणवीर के नजदीक भी जाने की कोशिश की ना,